हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा डीसी जनित्र के बारे में। और डीसी जनित्र का ये अंतिम वीडियो है। इसके अंदर डीसी जनित्र के पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, डीसी जनित्र इसमें पूरे पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और आगे के जो वीडियो होंगे वो होंगे डीसी मोटर के बारे में। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास क्या है, ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र का सिरा वोल्टेज भार धारा में बढ़ोतरी के साथ घटता है, भार धारा में बढ़ोतरी के साथ बढ़ेगा, सभी बार पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर मेरे पास जो कंपाउंड जनित्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कम्युलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कम्युलेटिव के अंदर बढ़ता है, हमेशा लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, टर्मिनल वोल्टेज इसके अंदर। ठीक है, ये तो बात होती है कम्युलेटिव की। कम्युलेटिव के अंदर भी कितने प्रकार आते हैं? तीन प्रकार। एक होता है मेरे पास फ्लैट। कौन सा? फ्लैट। एक होता है मेरे पास ओवर। एक होता है मेरे पास अंडर। अंडर के अंदर लोड के साथ वोल्टेज घटती है, ओवर के अंदर बढ़ेगी और फ्लैट के अंदर बराबर रहेगी। तो बात कौन सी है? ओवर की। तो ओवर के अंदर लोड बढ़ाने के साथ वोल्टेज का मान बढ़ेगा। उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक लेवल कंपाउंड डीसी जनित्र को स्थिर गति पर चलने के लिए सीरीज क्षेत्र एमएमएफ प्रभावी रूप से क्षतिपूर्ति करती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, बस संपर्क वोल्टेज ड्रॉप। यानी मेरे पास लेवल वाला जनित्र है, वो लेवल ही वोल्टेज क्यों देता है, उसका रीजन क्या है? यानी वहां पे जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, उसको आर्मेचर प्रतिक्रिया की वजह से जो वहां पे वोल्टेज बढ़ रही होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वापस क्या आ जाएगा, फ्लैट के ऊपर। आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप भी क्या करेगा, उसको स्थिर वोल्टेज प्रदान करने में सहायता करेगा। वो ब्रश संपर्क वोल्टेज ड्रॉप भी क्या करेगा, वहां पे स्थिर वोल्टेज प्रदान करने में सहायता करेगा। ये तीनों काम ही क्या करते हैं, एक लेवल कंपाउंड जनित्र बनाते हैं। यानी कि मेरे पास जो कंपाउंड जनित्र होता है उसको लेवल बनाने का काम कौन करते हैं, ये तीनों मिलके। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डीसी जनित्र संयुक्त जनित्र में फ्लैट संयुक्त विलक्षण कुछ आवश्यक उपयोगों के लिए परिवर्तनीय प्रतिरोध संयोजन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी मेरे पास फ्लैट वाला क्या है, जनित्र, उसके अंदर मुझे वोल्टेज लेनी है। मैं चाहता हूँ वो वोल्टेज क्या रहनी चाहिए, स्थिर। तो मैं प्रतिरोध को कहां पे जोड़ूं ताकि मैं उसको बार बार चेंज कर सकूं? तो केवल और केवल श्री क्षेत्र के आर पार ही जोड़ना पड़ेगा मुझे। उत्तर क्या रहेगा इसका? ए ऑप्शन। श्रेणी में नहीं जोड़ सकता क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर करंट में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। पास में नहीं जोड़ सकता क्योंकि वहां पे मेरे पास शंट वाइंडिंग रहती है, वो काम नहीं कर पाएगी। पास सीरीज में भी नहीं जोड़ सकता क्योंकि सीरीज का शंट का फ्लक्स क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और उस फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो वोल्टेज में क्या आ सकता है, परिवर्तन। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्धारित गति पे अपने प्राइम मूवर द्वारा चालित 100 उत्तेजित डीसी शंट जनित्र शून्य भार पर अपने सिरों के आर पार वोल्टेज उत्पन्न करने में विफल रहता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्रांतिक प्रतिरोध की अपेक्षा क्षेत्र प्रतिरोध का मान ज्यादा है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है, प्रारंभिक शंट क्षेत्र एमएमएफ रेजिडुअल मैग्नेट की सहायता नहीं करता। यानी वहां पर रेजिडुअल मैग्नेट क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इंटरपोल का संयोजन उल्टा है। मशीन का बर्ष अक्ष ज्यामितीय उदासीन अक्ष से थोड़ा सा खिसक गया है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर खिसक जाएगा तो भी वहां पे ईएमएफ पैदा जरूर होगा। अगर इंटरपोल कनेक्शन उल्टे हो जाए तो भी क्या पैदा होगा, ईएमएफ होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों इसके क्या है, सही है। बस ये बात किसी कर रहा है, शुरुआत के अंदर शून्य भार पर। तो शून्य भार पर अगर रेजिडुअल मैग्नेट नहीं होगा तो मेरे पास जनित्र क्या नहीं बनाएगा, ईएमएफ नहीं बनाएगा। उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। अगर बी वाला ऑप्शन नहीं आता तो क्या आएगा इसका उत्तर? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संचयी संयुक्त डीसी जनित्र 200 वोल्टेज पर 20 एम्पीयर आपूर्ति कर रहा है। यदि सीरीज क्षेत्र कुंडली को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो सिरा वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मेरे पास जनित्र कौन सा? कम्युलेटिव वाला। कम्युलेटिव वाला जनित्र ऐसा होता है जिसके अंदर 5SH प्लस 5SE यानी टोटल फ्लक्स जुड़ता है।
अगर मैंने क्या कर दिया, सीरीज वाली कुंडली क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, अगर शॉर्ट करूंगा तो ये फ्लक्स क्या होगा, चला जाएगा, तो बचेगा कौन, केवल फाई एस एच, यानी कि टोटल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम। अगर टोटल फ्लक्स कम हो गया तो ई के समानुपाती कौन होता है, फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कम तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कम, तो 200 वोल्टेज से क्या देगा, वो कम वोल्टेज देगा। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जनित्र फ्लेट संयुक्त होगा यदि सिरा वोल्टेज स्थिर रहेगा, चाहे जनित्र द्वारा भार को धारा आपूर्ति हो रही हो या नहीं हो रही। उत्पन्न वोल्टेज धारा भार के अनुपात में है। जनित्र हल्के भार पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। अगला ऑप्शन क्या है, सिरा वोल्टेज के साथ थोड़ा सा बढ़ जाती है। पहले बात कौन सा जनित्र है, ये फ्लैट वाला, तो ये तो नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगी। जनित्र हल्के भार पर उच्च वोल्टेज देगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जनित्र कौन सा है, फ्लैट। अब इन दोनों में से आएगा। उत्पन्न वोल्टेज भार के अनुपात में होती है, यानी लोड बढ़ेगा बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी, ये भी नहीं होता। उत्तर क्या बचेगा, ए ऑप्शन। यानी कि सिरा वोल्टेज हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, चाहे आपके पास लोड चेंज हो या नहीं हो। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन, वो क्या होगा, फ्लैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर के द्वारा अति या अंडर संयुक्त प्राप्त की जाती है। संट क्षेत्र से अधिक या कम धारा संटिंग करके, सीरीज क्षेत्र से अधिक या कम धारा संटिंग करके, इसे लॉन्ग संट की तरह संयोजित करके, इसे शॉर्ट संट की तरह संयोजित करके। देखिए मेरे पास जनरेटर कौन सा है, अंडर या ओवर, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, ताकि मैं उसको या तो अंडर बना सकूं या बना सकूं। तो संट क्षेत्र तो हमेशा समानांतर में रहेगा, आर्मेचर क्या रहेगा, समानांतर में ही रहेगा, ठीक है। इसको ओवर बनाना है, ओवर बनाने के लिए ये जो मेरे पास वाइंडिंग है इसको इस प्रकार जोड़ूं कि इसके साथ टोटल फ्लक्स जुड़े, और अंडर बनाना तो इस प्रकार जोड़ूं कि घटे टोटल फ्लक्स, इस प्रकार मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज क्षेत्र में अधिक या कम धारा संटिंग करके, यानी सीरीज वाली करंट को मैं कम और ज्यादा करके मैं केवल और केवल ओवर या अंडर कर सकता हूं। इसको संट वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। लॉन्ग शंट में जोड़कर थोड़ी कर सकता हूँ, लॉन्ग शंट के अंदर भी क्या होते हैं, ओवर और अंडर होते हैं, शॉर्ट के अंदर भी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, बी ऑप्शन, यानी सीरीज वाली धारा को कम और ज्यादा करके मैं कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर क्षेत्र में बिना किसी रेजिडुअल मैग्नेट के ईएमएफ उत्पन्न करने की स्थिति में रहेगा। यानी कौन सा जनरेटर है जिसके अंदर मुझे रेजिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही होता है अपने पास सेपरेटली वाला। ये 100 होता है, ये भी 100 होता है, ये भी कौन सा होता है, 100 उत्तेजित जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर का उभरता हुआ वीआई अभिलक्षण होता है। यानी मेरे पास कौन सा जनरेटर ऐसा है जिसके अंदर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो एक ही होता है मेरे पास सीरीज वाला, क्योंकि सीरीज के अंदर सीरीज वाइंडिंग सीरीज में रहती है आर्मेचर की, इस प्रकार। और लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी क्या जाएगी, आई एस सी का मान बढ़ेगा। अगर आई एस सी का मान बढ़ गया तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा, यानी ये क्या रहेगा, सीरीज जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर शून्य भार पर नगण्य सिरा वोल्टेज देता है, या नो लोड पे लगभग क्या देगा, शून्य वोल्टेज के आसपास देगा। एक होता है सीरीज वाला, ये बहुत बार करवा भी चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर के विशिष्ट खुला परिपथ वोल्टेज के लिए अधिकतम लघु परिपथ धारा होगी जब यह अलग से उत्तेजित होगा, शंट में जुड़ा होगा, संचयी होगा और अवकल होगा। यानी मेरे पास कोई डीसी जनरेटर है जिसके अंदर अधिकतम, मैं क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया इस प्रकार, कोई भी जनरेटर हुआ उसको मैंने लोड क्या कर दिया, हटा दिया उसका, उस टाइम सबसे अधिकतम करंट किसके अंदर बहेगी, तो वो एक ही होगा मेरे पास, कम्युलेटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो बाइंडिंग होती है और दोनों का फ्लक्स जुड़ने वाला होता है, तो सबसे ज्यादा करंट किसके अंदर बहेगी, कम्युलेटिव वाले के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, पूर्ण भार पर एक डीसी जनरेटर का वोल्टेज नियमन शून्य होने का तात्पर्य है कि जनरेटर, यानी पूर्ण भार पर फुल लोड लगा दिया तो वोल्टेज नियमन क्या रहना चाहिए, शून्य, वीएनएल माइनस वीएफएल बटे वीएफएल, इसका मान जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगा,
जब नो लोड पे चाहे कितनी भी वोल्टेज रही, फुल पे भी कितनी भी रही, तभी तो शून्य हो सकता है, क्योंकि मान के चलिए नो लोड पे 100 वोल्टेज है और फुल पे भी कितनी है 100, तो फुल पे कितने 100, तो 100 माने 100 कितना 0/100, तो उत्तर क्या आएगा 0। ये नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज का मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जनित्र मेरे पास एक तो होता है कौन सा वाला, पृथक उत्तेजित जनित्र, उसके बाद में ऑप्शन कौन सा आता है, फ्लैट वाला, और ये कौन सा होता है, शंट वाला। तो अपन ऑप्शन अगले वाले देख लेते हैं। श्रेणी जनित्र, संचय संयुक्त जनित्र, और कौन से मेरे पास, शंट वाला और अवकल। तो मेरे पास उत्तर क्या रहेगा, शंट जनित्र। इसका लगभग क्या रहता है, 0 के आसपास से रहता है वोल्टेज नियमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, सबसे खराब वोल्टेज विनियमन कौन से जनित्र का होता है, शंट का, अति संयुक्त का, अंडर संयुक्त का, अवकल का। तो अवकल का होगा, अवकल। और सबसे बेकार मोटर भी कौन सी होती है, अवकल डिफरेंस, अवकल मोटर, ठीक है। उस मोटर उपयोग कहीं पर भी नहीं करते अपन। अब देखिए, अगर ये वाला एक तो होता है ये खराब, इसका वोल्टेज नियमन खराब होता है, एक होता है मेरे पास सीरीज का वोल्टेज नियमन खराब होता है, दोनों का क्या रहता है, खराब रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र के आर पार संयोजित वोल्टमीटर शून्य भार तथा पूर्ण भार पर समान वोल्टेज पड़ता है, तो जनित्र प्रकार कौन सा होगा, लेवल। यानी नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज मान क्या रहता है, बराबर रहता है। परंतु यहाँ पर उत्तर शंट भी है, तो शंट के अंदर 2 से 5% वोल्टेज घट जाती है, पर लेवल वाले के अंदर बिल्कुल भी नहीं घटती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। एक डीसी शंट जनित्र जब इसकी निर्धारित गति पे चलाया जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर रहा, तो निम्न में से कौन जिम्मेदार हो सकता है, कोई अवशिष्ट चुंबक नहीं है, हो सकता है। अगर मेरे पास अवशिष्ट चुंबक नहीं होगी तो वहां पे कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा। अगला अगला ऑप्शन क्या है, आर्मेचर सिरों के संदर्भ में क्षेत्र कुंडली का संयोजन उचित नहीं है, ये भी हो सकता है। क्रांति क्षेत्र प्रतिरोध की अपेक्षा क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा, तो ये भी हो सकता है। क्रांतिक आर्मेचर प्रतिरोध की अपेक्षा भार प्रतिरोध क्या है, कम है। तो ऑप्शन ले लेते हैं बार। देखिए, पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था और चौथा भी सही था, यानी चारों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये सब चीजें हुई तो मेरे पास जनित्र वोल्टेज बढ़ाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट जनित्र का रेजिड्यूल मैग्नेट पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी मेरे पास कोई शंट जनित्र था, उसका रेजिड्यूल मैग्नेट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो मैं उसको पुनः वापस कैसे ले आ सकता हूँ, तो कोई बैटरी जोड़कर या डीसी सप्लाई देकर लेकर आ सकता हूँ। देखिए, शंट क्षेत्र को बैटरी से जोड़कर ये उत्तर आ जाएगा इसका, और ये तीनों तो आ ही नहीं सकते। घूर्णन की दिशा परिवर्तन होने से चुंबक वापस कभी नहीं आती, अंडरग्राउंड कर दूंगा तो भी कभी नहीं आएगी, कुछ समय के लिए जनित्र शून्य भार पे चला लूंगा तो भी नहीं आएगी। तो कैसे लेकर आ सकता हूँ, कोई बैटरी से जोड़कर या डीसी सप्लाई देकर वापस लेकर आ सकता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी सीरीज जनित्र संभरक के अंतिम भार सिरों पर वोल्टेज को बनाए रखने के लिए अभिवर्धक के रूप में काम करते हैं, अभिवर्धक बोलते हैं बूस्टर के रूप में। तो सीरीज जनित्र किसके रूप में काम, सीरीज को किसके रूप में काम में लेते हैं, बूस्टर के रूप में। क्योंकि संचरण लाइनें जो होती है मेरे पास, उनके अंदर जो वोल्टेज की कमी आ गई उसको पूर्ति करने के लिए सीरीज जनित्र को सीरीज में लगाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, मेरे पास ए ऑप्शन ही रहेगा। संकर्षण के लिए नहीं करते, स्थिर वोल्टेज पर भी नहीं करते, बैटरी चार्जिंग के लिए भी नहीं करते। ठीक, इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब दो डीसी सीरीज जनित्र समांतर में प्रचालन होता हो तो समकारी बार का प्रयोग क्यों किया जाता है। समकारी यानी कि इक्विलाइजर बार का प्रयोग क्यों करते हैं अपन, ताकि मेरे पास जो सीरीज वाली वाइंडिंग है उन दोनों के पास क्या जानी चाहिए, समान करंट जानी चाहिए। समान करंट, चाहे लोड चेंज होगा तो एक की करंट नहीं बढ़े, दोनों के साथ बढ़े और दोनों के साथ ही घटे। और अगर वहां पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग हुई या मेरे पास इंटरपोल हुई तो वो भी आर्मेचर सीरीज में जुड़ते हैं,
तो उनके अंदर भी करंट क्या जानी चाहिए, बराबर जानी चाहिए। देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए अपने साथ नहीं करते, ईएमएफ बढ़ाने के लिए भी अपने साथ नहीं करते। यहाँ पर करंट बढ़ा सकता हूं। चलिए अगले ऑप्शन पर, गति बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करते, गति बढ़ाएंगे तो प्राइम मूवर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं ताकि दोनों दो समान मशीनें लगभग बराबर भार धारा ले सकें। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, डी ऑप्शन। दोनों की करंट क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, समानांतर में प्रचालित एक शंट जनरेटर से दूसरे पर भार मुझे क्या करना है, स्थानांतरित करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा। देखिए गति के समायोजन से मैं भार को ट्रांसफर कभी नहीं कर सकता, आर्मेचर प्रतिरोधी समायोजन के द्वारा भी मैं नहीं कर सकता, क्षेत्र धारा के कंट्रोल करके। उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। यानी क्षेत्र धारा को कंट्रोल करोगे तो वो वाला जनरेटर धीरे धीरे वोल्टेज, अगर कम कर रहा हूं तो धीरे धीरे क्या कर देगा, वो वोल्टेज कम कर देगा, और सामने वाला जनरेटर धीरे धीरे क्या कर देगा, वोल्टेज को बढ़ता रहेगा। तो सारा का सारा लोड कौन से जनरेटर पे चला जाएगा, ज्यादा वोल्टेज वाले जनरेटर पे चला जाएगा, और कम वोल्टेज वाला जनरेटर किसकी भांति काम करेगा, मोटर की भांति, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा। इस प्रकार मैं भार को ट्रांसफर कर सकता हूं। उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक समान डीसी शंट जनरेटरों के युग्म समानांतर में प्रचालित हैं, एक उभयनिष्ठ भार को आपूर्ति करते हैं। मशीन नंबर 1 को बंद करना है और मशीन नंबर 2 को क्या करना है, चालू करना है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रचालनों का कौन सा उपयोग किया जाना चाहिए। यानी मुझे किस प्रकार ऐसा करना चाहिए कि मेरे पास दो मशीनें समानांतर में चल रही थी, वो सारा बार इस पे ट्रांसफर करना है, इसको मुझे क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्षेत्र धारा को कम करना पड़ेगा, जिसको बंद करना है उसकी क्षेत्र धारा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि वो मोटर की तरह काम करने लग जाए। वो मोटर की तरह काम करने लगी तो जो दूसरी मोटर थी, दूसरी मशीन थी, उसकी क्षेत्र धारा को बढ़ाना पड़ेगा। भाई इसको कम कर रहा हूं, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो जनरेटर की तरह काम करे और लोड को वहन कर सके अचानक ही। अब ये वोल्टेज को क्या कर लेगा, बढ़ा देगा। उसके बाद में क्या कर दूं मैं चेक करूंगा कि जो पहली मशीन है वो मोटर की तरह काम करने लगी है या नहीं लगी। लग गई तो उसका स्विच क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। यानी कि पहले 2 नंबर काम, बाद में 3 नंबर काम, बाद में 4 नंबर काम, बाद में 1 नंबर काम। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का और डीसी जनरेटर का अंतिम क्वेश्चन है ये। देखिए समान खुले परिपथ ईएमएफ लेकिन थोड़े अलग भार अभिलक्षण वाले दो डीसी शंट जनरेटर समानांतर में प्रचालित हैं, तब मशीनें बराबर भार साझा करेगी। अधिक पातन अभिलक्षण वाली मशीन कम साझा करेगी, अधिक पातन अभिलक्षण वाली मशीन अधिक भार लेगी। इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे पास अगर कोई भी जनरेटर है समानांतर में प्रचालित होते हैं, उस समय जो मशीन सबसे ज्यादा क्या करती है, वोल्टेज का पात करती है, यानी वोल्टेज ड्रॉप करती है, वो सबसे कम भार लेगी। ठीक है, उस जो सबसे कम वोल्टेज पात करेगी वो ज्यादा भार लेगी। इसका मतलब उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। इसके अंदर अपन डीसी जनरेटर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और अगले वाली वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।